विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के हाई प्रोफाइल सीट माने जाने वाली गृह जिला दुर्ग में कांग्रेस पार्टी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। जिले की कुल 6 विधानसभा सीटों में से दुर्ग शहर में भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र यादव, दुर्ग ग्रामीण में भाजपा प्रत्याशी ललित चंद्राकर, वैशाली नगर में भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन और अहिवारा विधानसभा भाजपा प्रत्याशी डोमन लाल कोरसेवाड़ा, मुख्यमंत्री भूपेश पाटन से और कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने भिलाई नगर विधानसभा से जीत दर्ज की है। दुर्ग जिले की 6 विधानसभा के नतीजे सामने आ गए हैं। इस बार भारी उलटफेर देखने को मिला। दुर्ग ग्रामीण से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, दुर्ग शहर से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण वोरा, वैशाली नगर से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर, अहिवारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल कोसरे भारी मतों के अंतर से जीते हैं। दुर्ग जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा का कब्जा तथा कांग्रेस को सिर्फ 2 विधानसभा सीटों पर ही जीत से संतोष करना पड़ा। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने केवल दुर्ग जिले की एक सीट वैशाली नगर में ही जीत दर्ज की थी। इस बार भाजपा इस विधानसभा सीट पर अपना परचम लहराने में सफल रही है। जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की जीत मिलने से भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। कार्यकर्ता ढोल बाजे के साथ मतगणना स्थल के पास पहुंचे और नाच गाकर अपनी खुशियों का इजहार करते रहे। वहीं मतगणना के बाद आ रहे रुझानों ने कांग्रेस खेमे को हैरत में डाल दिया है। यह हैरत कार्यकर्ताओं के चेहरों पर मायूसी के रूप में साफ झलक रही थी। इसके पहले रविवार की सुबह निर्धारित समय 8 बजे जुनवानी रोड स्थित श्री शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज भवन में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच विधानसभावार मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले डाक मतों की गणना पूरी की गई। तत्पश्चात सुबह 8:30 बजे से ईवीएम के मतों की गणना प्रारंभ की गई। प्रथम राउंड की गणना सुबह 10 बजे पूरी हुई, जिसके बाद चुनाव के प्रारंभिक रुझान भी आने शुरू हो गए थे। जिले के 6 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशी पहले ही राउंड से अपने प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त बनाए रहे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव भी शुरुआती दौर से अपने प्रतिद्वंदी से आगे रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन विधानसभा क्षेत्र के मतगणना के प्रथम राउंड में अपने प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी सांसद विजय बघेल से मात्र 187 मतों से बढ़त लिए हुए थे, लेकिन दूसरे राउंड में उनकी बढ़त कम हो गई। दूसरे राउंड में भाजपा प्रत्याशी सांसद विजय बघेल ने करीब 494 मतों से बढ़त बनाई। दूसरे राउंड के बाद से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रतिद्वंदी पर लगातार बढ़त बनाए तथा अंतिम तक बढ़ते रहे। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के मतगणना के बाद भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर को लगभग 41,000 की बड़ी अंतर से जीत दर्ज की। जनता का प्यार है, आभार व्यक्त करता हूँ वैशाली नगर की जनता का, सत प्रणाम करता हूँ कि इतना प्यार, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, यही उनका जो आशीर्वाद मिला है जीवन भर में रेडी रहूँगा। क्या विजन होगा? विजन साफ है, सरकार अब बन चुकी है और अब बजट की भी चिंता नहीं है। जैसा चाहेंगे वैसा विकास कार्य करेंगे। वैशाली नगर को एक स्वरूप देंगे। अब वैशाली नगर के टैक्स का पैसा वैशाली नगर में लगेगा, दूसरे विधानसभा में नहीं लगेगा। और जो अधिकारी मनमानी कर रहे थे उन अधिकारियों को अब यहाँ से जाना होगा। पहले आप सबको बधाई। आप सब लोग का भी इस चुनाव में भरपूर सहयोग, जनता के पूरा सहयोग मिला और पूरे हमारे कार्यकर्ता दोनों ग्रामीण के हर एक कार्यकर्ता के घर से निकल के जो चुनाव का समय था उसमें 24 घंटा 24/7 हमारा एक एक कार्यकर्ता आज मेहनत किया। आज इसका परिणाम 17,000 वोटों से, लगभग 17,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं और ये जनता और कार्यकर्ता को समर्पित है। भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे को 1,293 मतों से हराया। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी ललित चंद्राकर कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू को 16,042 के मतों से हराया। पाटन विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 19,543 मतों से भाजपा प्रत्याशी सांसद विजय बघेल को हराया। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र मतगणना के पश्चात भाजपा प्रत्याशी डोमन लाल कोरसेवाड़ा 25,263 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल कोसरे को हराया। दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र यादव को 42,000 से अधिक मतों से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण वोरा से जीते।
मैं भिलाई की जनता का सभी लोगों का, माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, युवाओं का बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा, आभार करूंगा। भिलाई शहर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर और मुझ पर विश्वास किया है, निश्चित रूप से पिछले 5 सालों में जो काम करने का मौका मिला उसको बड़ी ईमानदारी से हम लोगों ने की है। आने वाले 5 सालों में और लगन से, ईमानदारी से जनता के बीच में रहकर उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए हम लोग काम करेंगे। क्या लग रहा है इस कठिन परिस्थितियों में 2 सीट आप लोग जिले से आई, प्रदेश में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो काम नहीं कर पाया आप लोग को? देखिए, अभी तो ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद कोई बात कही जाएगी। अभी फ़िलहाल मैं तो यही कहूँगा मैं कि जनता का जनादेश है, उसको हम सब मानते हैं, स्वीकार करते हैं और एक बार पार्टी की बैठक होगी और एनालिसिस होगा तो इस पर स्पष्टता दे पाऊँगा। प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार तो हुई ही, वहीं भूपेश बघेल के ही गृह जिले 6 में से 4 विधानसभा हार जाना, जहां भूपेश की गिरती हुई साख का नतीजा रहा, वहीं जनता ने मोदी की गारंटी को हाथों हाथ लिया है। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।